स्वागत है आप सभी लोगों का। सुजस ई बुलेटिन का 22 जून का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज में देखो, मुख्यमंत्री ने जिला घरेलू उत्पाद अनुमान विषय पर बैठक में कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं नजर। देखिए, जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको राज्य स्तर पे तो कैलकुलेट किया जा ही रहा था, पर अब राजस्थान में वो जिला घरेलू उत्पाद यानी जिला की जीडीपी के बारे में भी बात की जा रही है। तो उसके बारे में एक बैठक थी जिसमें क्या क्या बोला गया कि हम लोगों ने जिला आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता दी है और अब हम जिला आधारित जीडीपी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य एक प्रोफेसर केवी राजू, ये नाम ध्यान रखना है, केवी राजू, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग लेके आए हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अध्यक्ष होते हैं पीएम। तो इसके सदस्य प्रोफेसर केवी राजू इस मीटिंग में मौजूद रहे थे और इन्होंने भी राजस्थान की जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी सराहना की और कहा था कि 6000 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप राजस्थान में चल रहे हैं और उन सारी की सारी चीजों में जो जो राजस्थान हासिल कर रहा है उनके बारे में केवी राजू ने बात की थी कि वो जो विकसित भारत 2047 की संकल्पना है उसमें राजस्थान अच्छा खासा योगदान दे रहा है। इसके बाद देखो, आकांक्षी उपखंडों से वोकल फॉर लोकल विजन हो रहा है साकार। वोकल फॉर लोकल विजन को साकार करने के लिए आकांक्षी उपखंडों, ऐसे ऐसे जिला स्तर से नीचे, तहसील से नीचे उपखंड में जाकर काम किया जा रहा है, ऐसी बात इन्होंने बोली। और कहा कि लघु, कुटीर एवं पारंपरिक उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं ये आकांक्षी उपखंड। एक चीज और बोली है कि असंगठित क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ा, स्थानीय उत्पाद को मिल रही है पहचान। उसमें चूरू के हस्तशिल्प उद्योग, भरतपुर के सरसों आधारित छोटे उद्योग, बांसवाड़ा व उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में निर्मित पारंपरिक जनजातीय उत्पाद जैसे असंगठित क्षेत्रों के कार्यरत उद्यमों को संगठित करने कर अर्थव्यवस्था का जो मेन स्ट्रीम है वहां पे इनको लाया जा रहा है, ऐसी बात इन्होंने बोली है। फिर प्रोफेसर केवी राजू ने बोला कि राजस्थान अचीवर श्रेणी का प्रदेश है, पेयजल, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं में अच्छा कार्य किया जा रहा है। फिर से इन्होंने राजस्थान में चल रही योजनाओं के बारे में बोला है कि यहाँ अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। फिर इन्होंने एक मास्टर प्लान की बात की है कि संतुलित एवं नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान, इसमें विकसित ग्राम शहरी वार्ड प्रारंभ किए गए हैं और जो अपनी प्रायोरिटी है उसमें वर्ष 2030, 2035 और 2047 यानी 2030, 2035 और 2047 इन 3 कैटेगरी में गोल को डिवाइड किया है और एक मास्टर प्लान बनाया है, इसके बारे में बात की गई। तो ये ध्यान रखना कि 2030 के लिए, 2035 के लिए और 2047 के लिए ये 3 कैटेगरी में गोल को डिवाइड किया गया है। तो ये थी पहली न्यूज। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जयपुर और दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार और मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दी। अश्विनी कुमार केंद्रीय रेल मंत्री है। ये काम जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से किया गया और जयपुर से दरभंगा बिहार तक अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा स्टार्ट की है। इसके साथ ही जो खातीपुरा रेलवे स्टेशन है वहां पे मेगा कोचिंग टर्मिनल बनेगा, जहां पे सारी की सारी टाइप की ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो खुलेगा, ऐसी बात इन्होंने बोली है। और इन्होंने बोला है कि एक सीकर के सुंदरपुरा में रेलवे स्टेशन विकसित कर रहे हैं जो खाटू श्याम मंदिर के नजदीक है, तो वहां पे श्रद्धालुओं के लिए आना जाना आसान रहेगा। ये मेगा कोचिंग टर्मिनल की बात इन्होंने की है। 450 रेलगाड़ियों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा, ऐसी बात इन्होंने की है। फिर से वही बात लिखी है कि खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस है उसके हरी झंडी दी गई, जो जयपुर से दरभंगा के बीच चलेगी। और कौन सी ट्रेन है ये? तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो इन दोनों स्टेशन के बीच चलेगी। फिर इन्होंने वंदे भारत ट्रेन की बात की है जो कि आधुनिकता और स्पीड की बात करती है। नमो भारत है वो शहरी कनेक्टिविटी की बात करती है और अमृत भारत ट्रेनें हैं वो किफायती यात्रा के लिए काम की है। जबकि जो भारत गौरव ट्रेनें हैं ये भारत के कल्चर को दिखाने के लिए है।
सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। फिर इन्होंने चिनाब ब्रिज और बोगीबिल ब्रिज परियोजनाओं की भी बात की है। और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि इस ट्रेन की सौगात मिलने से न केवल बिहार और राजस्थान का संपर्क मजबूत होगा, बल्कि बिहार के लाखों नागरिकों को राजस्थान का सफर भी आसान बनेगा, ऐसी बात इन्होंने की है। फिर से इन्होंने खातीपुरा रेलवे स्टेशन को प्रमुख केंद्र बनाने की बात की है। अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल होगा, मेंटेनेंस किया जाएगा, ये उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंदर आता है। इसके बाद इन्होंने रेल बजट को बोला है कि 15 गुना की वृद्धि हो गई है। कब से? तो 2009 से 2014 के बीच ये बजट 682 करोड़ रुपए का होता था, जो 2026-27 में 15 गुना होकर 10,228 करोड़ रुपए का हो गया है। अभी राजस्थान में 76,800 करोड़ से अधिक लागत की रेलवे परियोजनाएं चल रही है। 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है और 2014 से अब तक 3,900 यानी 3900 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बन चुका है। दरभंगा अजमेर अमृत भारत एक्सप्रेस ये पहले से चलती थी और अब जयपुर दरभंगा नई स्टार्ट हो गई है। ठीक है। फिर इन्होंने फ्रेट कॉरिडोर और कार्गो टर्मिनल की बात की है। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसका 39% हिस्सा राजस्थान में चलता है, ये अपन को पता है। 14,700 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और इन स्टेशन में चलता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि 39% हिस्सा है वो राजस्थान में। फिर अगले में पूरे पेज में ही सेवा शिविरों की बात की है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत इनको 51,000 रुपए मिले। और भी जो जो चीजें की गई है उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया या फिर ये वो, अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की चीज नहीं है। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश देकर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 9 विशेष अभियान चलाए। प्रदेश भर में 9 विशेष अभियान चलाए थे। ये जो 9 विशेष अभियान है ये पीएचईडी के द्वारा चलाए गए थे जल संकट से समाधान के लिए। इसमें क्या क्या किया गया? तो देखो 5,081 हैंडपंपों की मरम्मत हुई, 3360 पाइपलाइन लीकेज की दुरुस्ती, 1816 बाधित जलापूर्ति मामलों का निस्तारण और 1610 प्रेशर संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। अगेन याद करने की जरूरत नहीं है ये डेटा, बस ये ध्यान रखना कि ये 9 विशेष अभियान थे। अब ये अभियान जो थे वो 5 अप्रैल से 20 जून तक संचालित किए गए। अब इनको बढ़ाकर 30 जून तक के लिए कर दिया है कि अब ये अभियान 30 जून तक चलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। पूरे राज्यव्यापी अभियानों में 24,781 पेयजल संबंधी कार्य थे वो पूरे कर लिए गए। ये काम किया गया। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। और अवैध जल उपयोग के खिलाफ प्रभावी अभियान, अभी जो लास्ट नोवा अभियान चला था उसमें ये काम किया। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर एक पोस्टर आया जिसमें सेवा शिविरों की बात की है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के। तो सेवा शिविरों में दोनों चल रहे, ग्रामीण और शहरी। 12 जून से लेके 15 जुलाई तक ये चलेंगे। ये फिर से लिखा हुआ है। ग्रामीण सेवा में 22 विभागों की सेवाएं ग्रामीण शहरी सेवा शिविर में, और शहरी सेवा शिविर में 10 विभागों की सेवाएं, ग्रामीण में 22 और शहरी में 10। फिर इन्होंने देवास तृतीय और देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना की बात की है। बस इतना ध्यान रखना है कि उदयपुर जिले में ये परियोजना है। हवाई निरीक्षण किया गया। महत्वाकांक्षी देवास 3 और देवास 4 परियोजना का शुभारंभ किया गया, का निरीक्षण किया गया। ये बस इतना आपको ध्यान रखना था। फिर एक देखो, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत वर्ष 2026-27 में 50 किसानों का चयन किया गया। ये किसान सोमवार से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षणिक भ्रमण पर रहेंगे। इन्हें चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही जिलों के उत्कृष्ट केंद्रों में बांस आधारित कृषि के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बजट में ये घोषणा की और 50 किसानों का चयन किया गया है जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही में जाएंगे और बांस आधारित कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतनी सारी न्यूज थी सुजस ई बुलेटिन की। अब बस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जब ये कोलकाता से कर रहे थे 23वीं किस्त का, तब सुमेरपुर पाली में मौजूद थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, और इन्होंने वहां से ये सारी की सारी बातें सुनी थी, मतलब ऑनलाइन देखा था जब ये किस्त जारी हो रही थी, तो वो खुद कहाँ मौजूद थे? सुमेरपुर पाली में।
अगला क्वेश्चन है कि किसानों को सुविधा के लिए वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में दिन के समय बिजली, तो 26 जिलों में दिन के समय बिजली उपलब्ध हो रही है। और सबसे ज्यादा कृषक है इस मामले में, बिजली के मामले में, वो कहां थे? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित मंगला पशु बीमा योजना के बारे में कितने पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है? तो 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है। अगली क्वेश्चन है पीएम ई बस सेवा के तहत पहली बार कितनी बसों, कौन कौन से शहरों को शुभारंभ किया गया बसों का? तो ध्यान रखना, जयपुर से 29 और भीलवाड़ा से 18 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जयपुर और भीलवाड़ा इन 2 शहरों से। अगला क्वेश्चन है एक जिला एक उपज के तहत प्रतापगढ़ जिले की उपज क्या है? तो प्रतापगढ़ जिले की उपज है कलौंजी। मैं आपको प्रतापगढ़ जिले के 5 चीजें बता देता हूं। उपज है कलौंजी, वनस्पतिक प्रजाति है तेंदू, उत्पाद है थेवा आभूषण, पर्यटन स्थल है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, और खेल है तीरंदाजी। फिर से देखो, उपज है कलौंजी, वनस्पतिक प्रजाति तेंदू, उत्पाद थेवा आभूषण, पर्यटन स्थल सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, और खेल है तीरंदाजी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।